लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन आजकल काफी अधिक बढ़ चुका है। कुछ लोग इनको मंदिर में रखते हैं तो कुछ लोग इनको साथ लेकर भी घूमते हैं। असल में इनको उसी तरह से रखा जाता है जिस तरह से वे अपने बेटों और पुत्री को रखते हैं। लड्डू गोपाल को उसी तरह से खाना खिलाया जाता है और नहलाया जाता है। यह भगवान कृष्ण का बाल रूप होता है। जिस प्रकार से अपने बच्चों का जन्मदिन होता है उसी तरह से लड्डू गोपाल के जन्मदिन जैसे कि जन्माष्टमी के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। असल में इनको घर में रखने के बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी फायदों को हम यहाँ पर आपको गिना भी नहीं सकते हैं। 1. लड्डू गोपाल को घर में रखना माना जाता है शुभ। यदि आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं तो यह शुभ माना जाता है। यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपको जरूर ही अपने घर में लड्डू गोपाल को रखना चाहिए। हालांकि सही तरह से यदि आप रखते हैं तो आपको अनेक फायदे होते हैं। 2. लड्डू गोपाल घर में रखने के फायदे सुख शांति। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। यदि आपके घर में दुख ही दुख आते रहते हैं, किसी भी तरह की सुख शांति नहीं रहती है, तो लड्डू गोपाल को पूरी विधि से अपने घर में स्थापित करें। ऐसा करने से जरूर ही सुख शांति आएगी। अनुभव हासिल करने के लिए उन लोगों से पूछें जिन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल को रखा हुआ है। 3. जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से जीवन के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यदि आपके जीवन के अंदर दुख ही दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को ले आएं और रोजाना पूजा पाठ करें। जिस भी कारण से आपके घर में दुख और संकट आ रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में भी खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। 4. लड्डू गोपाल रखने से संतान सुख मिलता है। यह भी कहा गया है कि जिस पति और पत्नी को संतान नहीं हो रही है, वे काफी कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद भी उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंज रही है, उनको लड्डू गोपाल को अपने घर में रखना चाहिए, जिससे कि उनको संतान सुख मिलेगा और घर के अंदर किलकारी गूंजेगी। बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं। 5. संतान के अच्छे भविष्य के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान का भविष्य अच्छा हो, भविष्य के अंदर उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो आपको लड्डू गोपाल को अपने घर में रखना चाहिए, जिससे कि संतान का भविष्य तो अच्छा होगा ही, इसके अलावा संतान के ऊपर आने वाले संकट भी दूर हो जाएंगे। 6. जीवन में धन की कमी नहीं होगी। गरीबी बहुत अधिक बुरी चीज होती है। जो इंसान गरीब होता है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना पैसा के कोई पूछ नहीं है। यदि आप भी गरीबी से काफी अधिक परेशान हो चुके हैं तो घर में लड्डू गोपाल को रखें और मन से पूजा पाठ करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको घर में बरकत होने लग जाएगी और धन की कमी भी दूर हो जाएगी। 7. कलह से छुटकारा मिलता है। कुछ घरों के अंदर कलह बहुत अधिक होती है और कलह होने की वजह से घर में हमेशा परेशानी की स्थिति बनी रहती है और घर में पत्नी और बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं। यदि आपके घर में भी कलह हो रही है तो लड्डू गोपाल को स्थापित कर दें और उसके बाद देखें कि किस तरह से आपके घर में कलह समाप्त हो जाएगी और घर के सभी सदस्य प्रेम से रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल को स्थापित करने से आपके घर में अच्छी ऊर्जा का विकास होता है और अच्छी ऊर्जा मन की शांति को बढ़ाने का काम करती है। जब मन के अंदर अशांति होती है तो कलह अपने आप ही हो जाती है। 8. गर्भवती महिला के लिए फायदेमंद। लड्डू गोपाल की छवि यदि कोई गर्भवती महिला अपने कमरे के अंदर लगाती है और रोजाना उसको देखती है तो उसकी वजह से उसका होने वाला बच्चा लड्डू गोपाल की तरह आज्ञाकारी होती है, मतलब अच्छे गुणों वाला होता है। इस तरह से यह पैदा होने वाले बच्चे के संस्कार को बेहतर बनाने का काम करता है, एक अच्छी आत्मा के आकर्षण को बढ़ावा दे सकता है। 9. तनाव और डिप्रेशन को दूर करता है। दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल का होना तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में मदद कर सकता है। यदि आपको तनाव और डिप्रेशन की समस्या है तो लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आपको तनाव और डिप्रेशन की समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि भगवान के पास हमेशा अच्छी ऊर्जा होती है और जब आप उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि मंदिर में जाने के बाद आपको अद्भुत शांति का अनुभव होता है। 10. लड्डू गोपाल को घर में रखने के फायदे। अच्छी ऊर्जा का विकास होता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने से अच्छी ऊर्जा का विकास होता है। यदि आपके घर में कोई बुरी ऊर्जा है तो उसकी वजह से आपको सदैव ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि आप लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं तो आपके घर के चारों तरफ अच्छी ऊर्जा का विकास हो जाएगा और इसकी वजह से आपके घर में हर तरह से तरक्की होना शुरू हो जाएगा। जिन घरों में बुरी ऊर्जा का निवास होता है
वहां पर कभी भी शांति नहीं आ पाती है, वरन बुरी ऊर्जा कुछ ना कुछ बुरा करवाती रहती है। 11. भगवान की सेवा पापों का नाश करती है। भगवान की सेवा करना, उनके नामों का जाप करना और पूजा पाठ करना आदि आपके पापों का नाश करता है। जो मन से यह सब करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वह परमधाम पहुंचता है। वैसे भी इंसान जीवन के अंदर बहुत सारे पाप तो करता ही है। कुछ पाप हम जानबूझ कर लेते हैं, तो कुछ पाप जीवन चलाने के लिए हो जाते हैं। इन सबका फल हमें भुगतना पड़ता है। इनसे छुटकारा बस भगवान ही दिला सकते हैं। 12. लड्डू गोपाल को कब घर में लाना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन आप भगवान के बाल रूप को लेकर आ सकते हैं। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है, तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही पूजा पाठ करना शुभ रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस दिन भी आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। इससे खुशी और आनंद आता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन भी आप लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। इस दिन भी भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन गोपाल की पूजा पाठ करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और बुरा भाग्य दूर हो जाता है। 13. लड्डू गोपाल को रखने के ये हैं नियम। यदि आप उनके बाल रूप को रखे हैं, तो उनको अपने बच्चों की तरह नियमित रूप से स्नान करवाएं और फिर इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। नहलाने के बाद साफ सुथरे वस्त्रों को आपको पहनाना चाहिए, फिर श्रृंगार करें और फिर पूजा पाठ करना ना भूलें। यदि घर के अंदर कोई भी चीज़ आती है, तो पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। हालांकि प्याज और लहसुन का प्रयोग उनके खाने के अंदर नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य होते हैं और उनको भोग लगाना शुभ माना जाता है। यदि आप लड्डू गोपाल को अपना बेटा बनाकर लेकर आए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप उनकी अच्छी तरह से देखरेख करें और जब भी कहीं पर जाएं, तो उनको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यदि जाना भी पड़े तो किसी के सहारे देकर जाएं, जो कि उनका ध्यान रखें। क्योंकि लड्डू गोपाल का यह बाल रूप होता है, इसलिए उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है।